हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे क्लास 12th फ्लेमिंगो से लेसन फर्स्ट, जिसका टाइटल है द लास्ट लेशन। पहले टाइटल पर बात करते हैं। इस लेशन का नाम द लास्ट लेशन क्यों रखा गया है? एक्चुअली ये जो लेशन है द लास्ट लेशन और सबसे पहले रखा गया है, इसका रीज़न सिर्फ इतना है कि इस स्टोरी में एक फ्रांस की कहानी बताई गई है जो कि स्कूल से ही रिलेटेड है। एक बच्चा है जिसको फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ने, उसके पार्टिसिपल्स, ग्रामेटिकल चीज़ें सीखने में काफ़ी प्रॉब्लम आ रही है। उस चीज़ को नहीं सीखता है। अचानक एक दिन एक ऑर्डर आता है कि जर्मनी का फ्रांस पर अधिकार हो गया है, खासकर उसके दो ज़िलों पर, अल्सेस और लॉरेन पर। तो जब इन दोनों ज़िलों पर किसी दूसरी कंट्री का आधिपत्य हो जाता है, तो जो टीचर हैं उन एरिया के बच्चों के, जिनका नाम है एम हैमेल, तो एम हैमेल क्या करते हैं, वो बच्चों को बताते हैं कि बच्चों, जर्मनी से ऐसा ऐसा आदेश आया हुआ है और कल से आप लोग फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ोगे, क्योंकि अब दूसरे देश का यहाँ पर आधिपत्य हो गया है। तो अब दूसरा देश, वहाँ की जो लैंग्वेज है वो आप लोगों को पढ़ाई जाएगी, क्योंकि जब एक कंट्री दूसरे कंट्री के ऊपर अटैक करता है, इन्वेडेड करता है, तो वो अपनी लैंग्वेज को, अपने तौर तरीक़ों को, अपने रूल्स को क्या करता है, इम्पोज करता है, किसी और के ऊपर थोपता है। तो इस स्टोरी में द लास्ट लेशन में भी फ्रेंच लैंग्वेज का आखिरी पार्ट है उन स्कूली बच्चों के लिए, जिसमें एक छोटा बच्चा है जो काफ़ी डरता है अपनी उस फ्रेंच लैंग्वेज को सीखने के लिए। तो जब आप किसी दूसरी भाषा के शिकार होने लगते हैं, मतलब कि दूसरे देश के आधिपत्य में आने के बाद, और आप अपनी खुद की भाषा पर कमांड नहीं रखते हैं, तो क्या प्रॉब्लम फेस होती है, इस लेशन में बताया गया है। अबाउट द ऑथर। ऑथर कौन है? अल्फोंसे डॉडेट। ये जो अल्फोंसे डॉडेट हैं, इनका जन्म 1840 में और इनकी मृत्यु 1897 में हुई। ध्यान दीजिएगा, कोष्टक के अंदर जब कभी भी ऐसे दो ईयर दिए हुए हों, तो जो पहला ईयर है, जैसे इसमें 1840 1840, तो ये उनका बर्थ ईयर है, और जो लास्ट का है 1897, तो ये उनकी मृत्यु वाला ईयर है। इसमें एक चीज़ और भी ध्यान रखने योग्य है कि आप दोनों ईयर के बीच का जो डिफरेंस है वो पता कर लें, तो आपको पता चल जाएगा कि जो अल्फोंसे डॉडेट हैं वो कितने साल जिए। ठीक है, ये कौन थे? अल्फोंसे डॉडेट वॉज अ फ्रेंच नॉवेलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर। मतलब कि ये फ्रेंच भाषा के नॉवेलिस्ट हैं, उपन्यासकार हैं और शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं, जो कि छोटी छोटी कहानियाँ लिखते थे, जैसे कि मुंशी प्रेमचंद अपनी हिंदी भाषा में। आगे लिखते हैं कि द लास्ट लेशन इज सेट इन द डेज ऑफ द फ्रैंको प्रुशियन वार। ये जो द लास्ट लेशन नाम का ये पार्ट हम पढ़ने जा रहे हैं, ये कहाँ सेट है? इन द डेज ऑफ द फ्रैंको प्रुशियन वार। मतलब कि फ्रांस और प्रशियन के बीच का जो वॉर था, कब? 1870 1871, 1870-71 के बीच फ्रांस और प्रशिया का वार हुआ था, युद्ध हुआ था, ये उसके ऊपर सेट है, यानी कि उसके ऊपर लिखा गया है। इन विच फ्रांस वॉज डिफीटेड बाय प्रशिया, जिसमें क्या हुआ था कि फ्रांस वॉज डिफीटेड, पैसिव वॉइस का यूज़ किया गया है। फ्रांस वॉज डिफीटेड, फ्रांस डिफीट हो गया था, पराजित हो गया था, बाई प्रशिया, प्रशिया के द्वारा। ध्यान रखिएगा, प्रशिया जो है जर्मनी का पुराना नाम है, जैसे चेन्नई मद्रास का अब नया नाम हो गया है। ठीक है, तो पुरानी किताबों में हम मद्रास पढ़ते हैं चेन्नई की बजाय, तो इसी प्रकार से पुरानी स्टोरी है 1870-71 के आसपास जर्मनी की जगह प्रशिया शब्द यूज किया जाता था।
तो परेशान मत होइएगा कि बीच में जर्मनी क्या है, प्रशिया क्या है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो प्राचीन नाम प्रशिया था वो आज जर्मनी है, और जर्मनी की कैपिटल है क्या? जर्मनी की कैपिटल, फ्रांस की तो पेरिस है, जर्मनी की बताइए, किसी को पता है? जर्मनी की राजधानी है बर्लिन। खैर, तो आगे देखिए क्या कहता है। कहता है कि फ्रांस वाज डिफीटेड बाई प्रशिया लेड बाई बिस्मार्क। जिसको लीड कौन कर रहा था? बिस्मार्क। बिस्मार्क वहाँ का एक पॉलिटिकल लीडर था। प्रशिया देन कंसिस्टेड ऑफ व्हाट नाउ आर द नेशंस ऑफ जर्मनी। क्या बताया जा रहा है कि जो प्रशिया है उस समय का क्या था? कंसिस्टेड ऑफ, बना हुआ था किस चीज़ से? नाउ आर द नेशन ऑफ जर्मनी। प्रशिया जो उस समय का नेशन था वो आज जर्मनी के नाम से बना हुआ है। पोलैंड भी उसी में शामिल है एंड द पार्ट ऑफ ऑस्ट्रिया, ये भी शामिल था। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, आज ये सब अलग अलग देश हैं, पहले ये सब एक ही हुआ करते थे। कौन कौन? जर्मनी, पोलैंड, ऑस्ट्रिया। ठीक है, तो ये अब वर्तमान में जर्मनी, पोलैंड और ऑस्ट्रिया, ठीक है, ये इनका हिस्सा हुआ करते थे। कौन? प्रशिया। आज क्या है? जर्मनी अलग देश है, पोलैंड अलग देश है और ऑस्ट्रिया अलग देश है। ये यूरोप कंट्री के देश है, यूरोप कॉन्टिनेंट के एक्चुअली। इन दिस स्टोरी द फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट ऑफ अल्सेस एंड लॉरेन हैव पास्ड इनटू पर्शियन हैंड्स। इस वॉर में क्या हुआ था? इसमें बताया गया है कहानी में कि जो फ्रेंच के डिस्ट्रिक्ट हैं अल्सेस एंड लॉरेन नाम के, हैव पास्ड इनटू प्रशियन हैंड, वो कहाँ चले गए थे? प्रशियन हैंड्स, यानी जर्मनी के पास चले गए थे। रीड द स्टोरी टू फाइंड आउट व्हाट इफेक्ट दिस हैड ऑन लाइफ एट स्कूल। हम इस स्टोरी में ये पढ़ेंगे कि जब एक कंट्री दूसरी कंट्री के ऊपर अटैक करता है, उसको जीत लेता है, तो लैंग्वेज पर या स्कूलों पर उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है, उसका क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, ये हम इस कहानी में देखेंगे। इस स्टोरी में कुछ एक्सप्रेशंस भी दिए गए हैं, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, जिनको हम अभी डिस्कस नहीं कर रहे हैं। ये स्टोरी में जहाँ भी आएंगे हम इन पर ज़रूर चर्चा करेंगे। So the first and opening line of this story: I started for school very late that morning and was in great dread of a scolding, especially because M. Hamel had said that he would question us on participles. बताया जा रहा है I means narrator, इस कहानी को व्यक्त करने वाला। नरेटर का मतलब होता है व्यक्त करने वाला या वर्णन करने वाला। वो क्या कह रहा है? आई स्टार्टेड, मैंने शुरू किया, फॉर स्कूल, स्कूल के लिए, वेरी लेट, बहुत देर से, दैट मॉर्निंग, उस सुबह, एंड वॉज इन ग्रेट ड्रेड ऑफ स्कोल्डिंग, और मैं बहुत डरा हुआ था। ग्रेट ड्रेड ऑफ स्कोल्डिंग का मतलब होता है खतरनाक तरीके से डरा हुआ होना। स्पेशली, खासकर किस बात से डरे थे? बिकॉज एम हैमल हैड सेड दैट ही वुड क्वेश्चन अस ऑन पार्टिसिपल, क्योंकि एम हैमल ने कहा था कि वह उनसे क्या पूछेंगे? पार्टिसिपल्स पर क्वेश्चन करेंगे। इसलिए नरेटर बता रहा है कि मैं उस सुबह, ऑन दैट मॉर्निंग, क्या था? आई वॉज ग्रेट ड्रेड ऑफ स्कोल्डिंग, मैं काफ़ी डरा हुआ था। खासकर किस बात से लिए? किस बात से? क्योंकि बिकॉज एम हैमल हैड सेड दैट, एम हैमल ने कहा था कि ही वुड क्वेश्चन, कि वह प्रश्न करेंगे, अस, हम लोगों से, ऑन पार्टिसिपल, पार्टिसिपल्स पर। ठीक है, पार्टिसिपल लैंग्वेज का एक पार्ट होता है। ओके, ठीक है। एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम, और मुझे तो पार्टिसिपल्स का फर्स्ट वर्ड तक नहीं पता था। फॉर अ मोमेंट I thought of running away and spending the day out of doors. It was so warm, so bright that birds were chirping at the edge of the woods, and in the open field back of the sawmill, the Prussian soldiers were drilling. It was all much more tempting than the rule of participles, but I had the strength to resist and hurried off to school. ये जो नरेटर है इस कहानी में आगे बताता है कि फॉर अ मोमेंट,
एक पल के लिए क्या हुआ, आई थॉट ऑफ रनिंग अवे, एक पल के लिए मैंने भाग जाने को सोचा। जनरली जैसे बच्चे घर से स्कूल के लिए प्रिपेयर होते हैं और फिर वो स्कूल ना जाके कहीं और अपना वक्त गुजारते हैं, फिर छुट्टी होते समय बच्चों के साथ मिल जाते हैं और घर चले जाते हैं। इन द सेम वे दिस नरेटर, ये नरेटर भी कहता है कि एक पल के लिए तो मेरे मन में आया कि मैं भाग जाऊं, रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ द डोर्स, और समय कहाँ खर्च करूं, दिन को कहाँ बिता दूं, आउट ऑफ डोर्स, घर के बाहर। इट वॉज सो वार्म, काफ़ी गर्मी थी, सो ब्राइट, सूर्य काफ़ी ब्राइट था, चमक रहा था। द वर्ड्स वर चिपिंग एट द एज ऑफ द वुड्स, और जंगल के किनारे, एज ऑफ द वुड्स जंगल के किनारे क्या हो रहा था, वर्ड्स वर चिपिंग, पक्षियाँ चहक रहे थे। एंड इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ सामिल, और जो ओपन फील्ड था, जो खुले खेत थे, बैक ऑफ द, पीछे की तरफ, द सामिल, सामिल एक प्रकार का मिल है जहाँ पर लकड़ी काटने के काम होते हैं, आरा मिल आप कह सकते हो। द प्रशियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग, वहाँ पर प्रशियन सोल्जर्स क्या करते हैं, ड्रिलिंग कर रहे थे। ड्रिलिंग मीन्स रिहर्सल करना, जो सिपाही लोग करते हैं समय समय पर, उसको ड्रिलिंग कहा जाता है, एक प्रकार से प्रैक्टिस है, अभ्यास है। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग, सब कुछ कैसा था, टेम्पटिंग था, अट्रैक्टिव था, आकर्षक था, लालच देने जैसा था। देन द रूल फॉर पार्टिसिपल, किसकी तुलना में, रूल फॉर पार्टिसिपल, क्योंकि रूल फॉर पार्टिसिपल में हमें मेहनत करनी होती है। ये रूल ऑफ पार्टिसिपल इतना आकर्षक नहीं था, इसको पढ़ने में बोरिंग थी। और इससे पहले बोला है कि मुझे, आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम, मुझे उसका पहला वर्ड भी नहीं पता था पार्टिसिपल का। इसलिए कह रहा है कि सारी चीज़ें जो ड्रिलिंग हो रही थी, आसपास की जो चीज़ें थी, कि वे जंगल के किनारे वर्ड्स चिपिंग कर रहे थे, ये तमाम चीज़ें क्या थी, टेम्पटिंग थी, लुभाने वाली थी। किसकी तुलना में, द रूल्स फॉर पार्टिसिपल्स। बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेसिस्ट, लेकिन मेरे पास ताकत थी इसको रेसिस्ट करने की, इसका विरोध करने का। किस चीज़ का विरोध, कि मैं टेम्पटिंग चीज़ों के पीछे पड़ जाऊं, आकर्षक और लुभाने वाली चीज़ों के पीछे पड़ जाऊं और पढ़ाई को छोड़ दूं, इस चीज़ को रेसिस्ट करने की ताकत थी। एंड हरीड ऑफ टू स्कूल, और जल्दी ही स्कूल की तरफ रवाना हुआ। When I passed the town hall, there was a crowd in front of the bulletin board, और कहता है कि जैसे मैंने टाउन हॉल को पास किया, वहाँ से गुजरा, there was a crowd, काफ़ी भीड़ थी, क्राउड मीन्स भीड़, इन द फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड के ठीक सामने, मतलब जो नोटिस बोर्ड था उसको यहाँ बुलेटिन बोर्ड कहा जा रहा है, उसके ठीक सामने काफ़ी भीड़ थी। आगे बताता है, क्या कहता है कि फॉर द लास्ट 2 ईयर्स, पिछले 2 सालों में क्या था, ऑल अवर बैड न्यूज़ हैड कम फ्राम देयर, सारी हमारी बैड न्यूज़ जो होती थी वो कम फ्राम देयर, वो वहीं से आती थी, कहाँ से, फ्रॉम दी बुलेटिन बोर्ड। जो भी बैड न्यूज़ होती थी हमारी डिस्ट्रिक्ट के लिए, हमारी कंट्री के लिए, वो सब बुलेटिन बोर्ड पर लगे होते थे। पिछले 2 सालों से ऐसा सुनने में आ रहा, देखने पढ़ने में आ रहा। द लास्ट बैटल्स, जो खोए हुए युद्ध हैं, जो हारे हुए युद्ध हैं, द ड्राफ्ट, जो ड्राफ्ट हैं, द ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर, और कमांडिंग ऑफिसर्स के जो ऑर्डर हैं वो सब के सब क्या हैं, कहाँ थे, बैड न्यूज़ थे, और कहाँ से आ रहे थे, कम फ्रॉम देयर, देयर मीन्स बुलेटिन बोर्ड, जहाँ पर क्राउड थी वहीं पर सारे के सारे इस प्रकार के बैड न्यूज़ पिछले 2 सालों से हम देखते सुनते आ रहे थे। और आगे कहता है कि एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, मैंने स्वयं से सोचा, विदाउट स्टॉपिंग, बिना रुके, व्हाट कैन बी द मैटर नाउ, क्या मामला हो सकता है, आखिर लोग आज इतने सारे क्यों इकट्ठा खड़े हुए हैं बुलेटिन बोर्ड के सामने, आखिर क्या रीज़न हो सकता है, ऐसा मैं बिना रुके हुए सोचने लगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पर। अल्फोंसो डोरर लिखता है कि देन एज आई हरीड बाई एज फास्ट एज कुड गो, कह रहा है कि देन, उसके बाद मैंने क्या किया, एज आई हरीड बाई एज फास्ट एज आई कुड गो, मैं उतना जल्दी गया जितना जल्दी मैं जा सकता था। द ब्लैक स्मिथ, एक लुहार, ब्लैक स्मिथ मीन्स लुहार, जो लोहे के काम करता है। वॉचर, जिसका नाम वॉचर है, हु वॉज देयर, जो कि वहाँ पर था, विथ हिज अप्रेंटिस, अपने ट्रेनी लोगों के साथ, अपने प्रशिक्षुओं के साथ, जिनको वो ट्रेनिंग देता था। अप्रेंटिस का मतलब होता है कि
ट्रेनिंग, जिसको हम प्रशिक्षण देते हैं, आप प्रशिक्षु भी कह सकते हो। रीडिंग द बुलेटिन, क्या कर रहे थे, बुलेटिन को रीड कर रहे थे, जो भी खबर आई थी। कॉल्ड आफ्टर मी, और क्या कहा, मुझे जोर से पुकारा। क्या कहा, डोंट गो सो फास्ट बब, यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम। कह रहा है कि डोंट गो सो फास्ट बब, बच्चे बहुत तेज मत भाग, बहुत तेज मत जा। बब मीन्स लड़का। यू विल गेट टू ए स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम, तुम अपने स्कूल में पर्याप्त समय रहते ही पहुंच जाओगे। प्लेंटी का मतलब होता है पर्याप्त, प्लेंटी ऑफ टाइम पर्याप्त समय रहते। तो एक आश्चर्यजनक तरीके से उसको वो संबोधित करता है। क्या कहता है, डोंट गो सो फास्ट वर्ब, यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि कौन बोल रहा है, वॉचर नाम का एक ब्लैक स्मिथ है। किसको बोल रहा है, उस लड़के को जो कि इस स्टोरी में नरेटर है। I thought he was making fun of me and reached M. Hamel's little garden all out of breath. कह रहा है कि मैंने क्या सोचा कि he was making fun of me, वह मेरे से मजाक कर रहा है। and reached, और मैं पहुंच गया कहाँ, M. Hamel's little garden all out of breath। मैं लिटिल गार्डन में पहुंच गया एम हैमल के, और क्या कह रहा, कैसे पहुंच गया, ऑल आउट ऑफ ब्रीथ, हाँफते हुए। ऑल आउट ऑफ ब्रीथ मतलब सांस को बाहर कर, एकदम हाँफते हुए, तेजी के साथ। Usually when a school began there was a great bustle which could be heard out in the street. The opening and closing of desk lessons repeated in unison very loud with our hands over our ears to understand better, and the teacher's great ruler rapping on the table. आगे क्या कह रहा है कि सामान्यतः क्या होता है, यूजुअली सामान्यतः, व्हेन द स्कूल बिगन, जब स्कूल शुरू होता है, देयर वाज अ ग्रेट बशल, बहुत सारा शोर होता है। सिंपल सी बात है, आप जब फर्स्ट टाइम स्कूल गए होंगे जुलाई में, या जब भी स्कूल आपके यहाँ खुलता है, तो आपने देखा होगा काफ़ी शोर शराबा रहता है, बच्चों में एक नई जान रहती है, आंखों में एक नई चमक रहती है। फर्स्ट डे उनका स्कूल होता है, नए दोस्तों से मिलना होता है जो 2-3 महीने की छुट्टियों में बिछड़े से रहते हैं। तो एक नया करेज रहता है, एक नया उत्साह रहता है फर्स्ट डे स्कूल जाने का। तो वही बताया जा रहा है कि यूजुअली क्या होता है कि बच्चे आते हैं, शोर शराबा होता है, लेकिन विच कुड बी हियर्ड आउट इन द स्ट्रीट, जिसको स्ट्रीट के बाहर से ही सुना जा सकता है। स्ट्रीट मतलब गली, है ना, आउट इन द स्ट्रीट, स्ट्रीट के बाहर से ही क्या कहता है, हियर, सुना जा सकता है। एंड द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, टेबल को आगे करना, पीछे करना, उनको क्लोज करना, बंद करना, ये सब सुना जा सकता है। मतलब एक प्रकार का साउंड आप सुन सकते हो। लेसन्स रिपीटेड इन यूनिसन, एक स्वर में लेसन को रिपीट करना, है ना, जैसे आप लोगों ने देखा होगा छोटी क्लासेस में कि टेबल वगैरह बच्चों को लास्ट पीरियड में पढ़ाई जाती हैं, 2 1 2 2 2 4, ये क्या है, यूनिशन, एक स्वर में लेसन्स को रिपीट कराया जाता है ताकि बच्चों को कंठस्थ हो जाए। वेरी लाउड, बहुत जोर के साथ, विद आवर हैंड्स ओवर आवर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर, ताकि हम अपने कानों को उस पर रख सकें और चीज़ों को अच्छे से समझ सकें। एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल, और टीचर क्या करते हैं कि अपने रूलर को, रूलर मतलब छड़ी से मतलब है, स्टिक से मतलब है, रैपिंग ऑन द टेबल, वो टेबल पर क्या करते हैं, रैपिंग, टक टक की आवाज़ ठोंकते हैं। बट नाउ इट वॉज ऑल सो स्टिल, लेकिन आज, अब, अभी क्या हो रहा है, इट वॉज ऑल सो स्टिल, सब कुछ शांत था। आगे लिखता है कि आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बींग शीन। कहता है कि मैंने क्या किया, काउंटेड ऑन, मैंने उस शोर शराबे को सुना, कमोशन, शोर शराबे की ध्वनि, टू गेट माई डेस्क विदाउट बींग शीन। क्या कहता है कि बिना देखे, शोर शराबा तो होना नहीं था आज, क्योंकि आज सब कुछ शांत था, जो कमोशन था, आवेग था, आज ऐसा कुछ था नहीं। और कहता है कि मैं कहाँ बढ़ गया, गेट टू माई डेस्क, अपने डेस्क की तरफ बढ़ गया, टेबल की तरफ बढ़ गया, विदाउट बीइंग सीन, बिना कुछ देखे। बट ऑफ कोर्स दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग, लेकिन सचमुच वह दिन कैसा था, जैसा कि संडे मॉर्निंग हो, मतलब एज क्वाइट, इतना शांत जितना कि रविवार की सुबह, क्योंकि रविवार को छुट्टी होती है और स्कूल में सन्नाटा पसरा होता है। थ्रू द विंडो, खिड़की से, आई शा माई क्लासमेट्स, मैंने अपने साथियों को देखा, ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस, उनको उनकी जगहों पर, वो सब अपने अपने डेस्क पे, टेबल पे बैठे थे। एंड एम हैमल वॉकिंग अप एंड डाउन विथ हिज टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म,
और अपनी आर्म में अपने हाथों के बगल में दबा करके क्या, रूलर, आयरन रूलर, लोहे की छड़ी दबा करके क्या कर रहे थे, वॉकिंग अप कर रहे थे, वॉकिंग अप एंड डाउन, आगे पीछे हो रहे थे। कौन, एम हैमेल। सो एम हैमेल वॉकिंग अप एंड डाउन, एम हैमेल आगे पीछे हो रहे थे विद हिज टेरिबल आयरन रूलर, अपनी जो खतरनाक लोहे की छड़ी थी उसको अंडर हिज आर्म, अपनी आर्म में, अपनी भुजाओं के नीचे दबा करके। आई हैड टू ओपन द डोर एंड गो इन बिफोर एवरीबडी। मैंने क्या किया, मुझे दरवाजे को खोलना पड़ा, है ना, हैड टू ओपन, खोलना पड़ा, क्या, द डोर, दरवाजे को, एंड गो इन बिफोर एवरीबडी, और सबके सामने मुझे जाना पड़ा क्योंकि मैं ऑलरेडी लेट हो चुका था, सब लोग वहाँ बैठे हुए थे। यू कैन इमेजिन, आप महसूस कर सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं, व्हाट, हाउ आई ब्लस्ड एंड हाउ फ्राइटेंड आई वॉज, कि मैं कितना शर्मा गया था, मैं कितना भयभीत हो गया था, जब ऑलरेडी मुझे पता है कि लेशन याद नहीं है ना, पार्टिसिपल वाला जो लेशन मुझे दिया गया है वो मुझे याद नहीं है, और टीचर ने कहा है कि वो उनसे पूछेंगे। जैसे तैसे करके मैंने अपने आप को स्कूल तो पहुंचा दिया, है ना, फालतू में टाइम वेस्ट करने की बजाय स्कूल चला गया। लेकिन अब जब वहाँ ऑलरेडी सब बैठे थे, आप इमेजिन कर सकते हो कि मैं कितना क्या था, ब्लस्ड था, कितना शर्मिंदा था और कितना भयभीत, डरा हुआ था। बट नथिंग हैपेंड, लेकिन कुछ नहीं हुआ। एम हैमेल शा मी एंड शेड वेरी काइंडली, एम हैमेल ने मुझे देखा और बहुत प्यार से कहा, क्या कहा, गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रेंच, लिटिल फ्रेंच, अपनी जगह पे जाके जल्दी से बैठ जाओ। एंड वी वर बिगनिंग विदाउट यू, हम तुम्हारे बिना ही क्लास शुरू करने वाले थे। एंड वी वर, हम थे, क्या थे, बिगनिंग, शुरू करने वाले थे, विदाउट यू, तुम्हारे बिना। कहने का मतलब यह है कि अच्छा हुआ तुम आ गए। ये जो लिटिल फ्रेंच है, ये जो छोटा सा बच्चा है फ्रेंच नाम का, ये अक्सर या तो स्कूल आता नहीं है तो लेट आता है, आज क्लास शुरू करने से पहले आ गया, मतलब कि ये बच्चा भी उसमें शरीक हो गया। ये जो आखिरी लेशन आर टीचर पढ़ाने जा रहे हैं। आई जम्प्ड ओवर द बेंच एंड सैट डाउन एट माई डेस्क। यहाँ पर बताया जा रहा है, क्या बताया जा रहा है, कि आई जम्प्ड ओवर द बेंच एंड सैट डाउन एट माई डेस्क। मैं जंप किया, ओवर द बेंच, बेंच के ऊपर, एंड सैट डाउन, और बैठ गया, एट माई डेस्क, अपने टेबल पे। नॉट टिल देन, तब तक नहीं, क्या, व्हेन आई हैड गॉट द लिटिल ओवर माई फ्राइट। और क्या कह रहा है कि जब क्या किया, आई हैड गॉट अ लिटिल ओवर माई फ्राइट, जब तक मेरा भय थोड़ा सा कम नहीं हो गया तब तक, डिड आई सी दैट अवर टीचर हैड ऑन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, तब तक मैं ये नहीं देख पाया कि मेरे टीचर क्या हैं, ब्यूटीफुल ग्रीन कोट पहने हुए हैं। हिज फ्रिल्ड, और उनका जो फ्रिल्ड है, फ्रिल्ड का मतलब होता है झालर नुमा, तो फ्रिल्ड शर्ट यानी झालर वाला शर्ट, एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, और छोटी सी ब्लैक कलर की सिल्क कैप, मखमली कैप लगा रखा था उन्होंने, ऑल एम्ब्रॉयडर्ड, सब कुछ कढ़ाई किया हुआ है ना, कपड़ों में जैसे कढ़ाई की जाती है उसको एम्ब्रॉयडरी कहा जाता है, सब एम्ब्रॉयडर्ड था। दैट ही नेवर वोर एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइज डेज, वह इन कपड़ों को, मतलब कि जो ये ग्रीन कोट है, फ्रिल्ड शर्ट है, ब्लैक सिल्क कैप है एम्ब्रॉयड किया हुआ, इनको वो तब तक नहीं पहनते थे, सिवाय किन दिनों के, एक्सेप्ट का मतलब सिवाय, वोर मतलब पहनना, वियर का सेकेंड फॉर्म वोर, कब तक, ऑन इंस्पेक्शन, इंस्पेक्शन के दिनों में पहनते थे, जब कोई चीज़ निरीक्षण करने जाते थे तब पहनते थे, या फिर प्राइज डेज, जब कोई प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन डे होता था तब पहनते थे। ये कपड़े अक्सर नहीं पहनते थे, मतलब टुडे इट वॉज समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, आज समथिंग अमेजिंग, ओके, आज कुछ अलग था। बिसाइड्स द होल स्कूल सीम्ड सो स्ट्रेंज एंड सोलेम, इन सब के बावजूद क्या था, सारा का सारा स्कूल कैसा लग रहा था, सो स्ट्रेंज, बहुत अजीब लग रहा था, एंड सोलेम, शांत लग रहा था। बट द थिंग्स दैट सरप्राइज्ड मी मोस्ट वॉज टू शी ऑन द बैक बेंच दैट वर ऑलवेज एम्प्टी, सबसे ज़्यादा जो सरप्राइज करने वाली चीज़ थी मुझे, वो क्या थी, टू शी, देख कर, क्या, ऑन द बैक बेंच, पीछे की जो बेंच थी वहाँ पर क्या था, दैट वर ऑलवेज एम्प्टी, जो हमेशा खाली पड़े रहते थे। आज क्या था, द विलेज पीपल सिटिंग क्वाइटली लाइक अवर सेल्फ, हमारी तरह गांव के लोग वहाँ बैठे हुए थे। ओल्ड हाउसर, कौन कौन थे, अब सुनिए, ओल्ड हाउसर नाम का व्यक्ति था, विथ हिज 3 कॉर्न हैड, और जिसमें 3 कॉर्नर की हैड थी, शंकुनुमा,
विथ हिज थ्री कॉर्नर हैट, मतलब तिकोनी टाइप की एक हैट लगा के बैठे थे। एंड द फॉर्मर मेयर, भूतपूर्व मेयर साहब थे। द फॉर्मर पोस्ट मास्टर, भूतपूर्व डाकिया भी बैठा हुआ था। इसके अलावा एंड सेवरल अदर, और भी बहुत सारे लोग थे बिसाइड्स इनके पीछे। अब क्या कहता है कि एवरीबॉडी लुक्ड सैड, सब क्या दिख रहे थे, दुखी दिख रहे थे। एंड हाउजर हैड ब्रॉट एन ओल्ड प्राइमर, और हाउजर नाम का जो एक बूढ़ा व्यक्ति था उसने क्या लिया था, ब्रॉट एंड ओल्ड प्राइमर, उसने एक पुरानी बुक मतलब उस लैंग्वेज से रिलेटेड, एक जो फ्रेंच लैंग्वेज थी उस लैंग्वेज की एक पुरानी किताब, जिसमें उस लैंग्वेज के बारे में तमाम रूल्स रेगुलेशंस लिखे होते थे। थम्ड एट द एज, उसने क्या किया था, अंगूठे की एज से, है ना, अंगूठे का जो किनारा होता है उससे क्या किया था। एंड ही हैड इट ओपन ऑन हिज नी, उसने अपनी नीज पर, अपने घुटनों पर उसको खोल रखा था। एंड विथ हिज ग्रेट स्पेक्टिकल्स लाइंग अक्रॉस द पेजेस, और उसने क्या किया था, अपने स्पेक्टिकल, अपने चश्मे को क्या किया, लाइंग अक्रॉस द पेजेस, उस बुक के पेजेस पर रख दिया था। लेगा आईएनजी वाला फॉर्म है, लाइन का मतलब रख देना, तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि उसने ऐसा कर दिया था। चलिए ठीक है, अब नेक्स्ट स्टोरी का अगला जो पार्ट है उसको हम देखेंगे यहाँ से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, टेक केयर।